मिथिला पेंटिंग आज पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह रहा है। मिथिला पेंटिंग सिर्फ लोगों का मन ही नहीं मोहता बल्कि रोजगार का अवसर भी पैदा करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा में स्थित सृजन मिथिला संस्थान की। एक ऐसी संस्थान जो मिथिला पेंटिंग को देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाने का काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। इस संस्थान ने अभी तक सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण भी लगातार ये दे रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में मास्क की कमी के कारण काला बाजारी हो रहा था। उस वक्त इस संस्थान ने मिथिला मास्क बनाकर कुछ हद तक मास्क की कमी को दूर किया। इस कार्य में इस संस्थान को जिला प्रशासन और सरकार का भी बढ़ चढ़ के सहयोग मिला। लोगों को मिथिला पेंटिंग वाला मास्क इतना पसंद आने लगा कि लोग सृजन मिथिला को देश के अलग अलग हिस्सों से ऑर्डर देने लगे। सृजन मिथिला के डायरेक्टर पुतुल चौधरी, जो मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण महिलाओं को निःशुल्क देती है और आत्मनिर्भर भारत बनने में अपना योगदान दे रही हैं। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर मिथिला पेंटिंग सीख रही है। महिलाएं घरेलू काम खत्म करने के बाद बचे हुए समय में इस संस्थान में आकर एक नया हुनर सीख रही हैं, साथ ही अपने परिवार में आर्थिक रूप से भी योगदान देने का काम कर रही हैं। यह संस्थान लगातार कई वर्षों से महिलाओं को और छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो एक नया कौशल सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं, उन्हें निःशुल्क में यह संस्थान प्रशिक्षण दे रही है। मैं पुतुल चौधरी, सृजन मिथिला की डायरेक्टर। यहाँ हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं सृजन मिथिला में निःशुल्क। और यहाँ हम जो काम कर रहे हैं बच्चे को सिखाना, उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट है वो कितना हम कुछ नया बच्चों को सिखा सके, नया नया तरह तरह का। और जैसे अभी हम लोग मिथिला पेंटिंग के साथ WPC बोर्ड पे उसका हम राखी भी बनवाए हैं। वो सब बच्चे आपस में तरह तरह की डिज़ाइन देकर तैयार की है। और ऐसे ही बहुत सारा हम लोग के पास ये है कि हम लोग कितना कुछ नया कर सके जो आगे इसका एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। हाँ, और हम देख रहे हैं कि बच्चा सब में भी इतना खुशी है कि वो लोग भी चाहती है कि हम कैसे कितना अच्छा हम अपना परफॉर्मेंस दे सकें, और दे भी रही है। दूसरी बात ये भी है कि महिलाओं की जो भी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, हर महिला को मेरे तरफ से ये निवेदन है कि वो घर से बाहर निकले, अपना कला सीखें और कला को प्रदर्शनी करें और अपना पैर पे खड़ा हो सकती हैं। यहाँ से सीख करके यहाँ काम करके कहीं भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहीं काम करें, पर सीखने के बाद सीख पाएंगे तभी कहीं कुछ कर पाएंगे। जैसे बहुत भी महिलाएं हैं जो हम लोग के पास आकर के यहाँ बहुत दूर दूर से आकर के काम कर रही हैं, तो हम लोग को खुशी होता है उन लोगों को देखने के बाद कि महिला भी अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर में बंद रह के चूल्हा चेकी खाना पीना यही हाउसवाइफ बन के रह जाएं। वो भी चाहेंगी तो कुछ कर सकती हैं अपने लिए, कुछ नहीं बहुत अच्छा कर सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री का कहना है, वो जैसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं और पूरा देश में अपना ये पहुंचा रहे हैं न्यूज़, ये हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वही चीज़ सृजन मिथिला कर रही है कि हर महिला और जितनी भी लड़कियां अपने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ मिथिला पेंटिंग का कोर्स भी कर रही हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग के साथ साथ बहुत ऐसा कोर्स है जो कला सिखा सकें, और वो लोग सीखने के लिए भी तैयार भी हैं। और घर घर से महिला आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार भी है, कर भी रही है।
और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने में जहाँ तक बहुत सारा काम कर रहे हैं कि महिला अपने पैर पे खड़े होकर के अपना घर चला सके, अपना ज़रूरत को पूरा कर सके। यही हम लोग का सृजन मिथिला से संदेश देना है आप लोगों के सामने। सृजन मिथिला संस्थान 200 से 300 अलग अलग चीज़ों पर मिथिला पेंटिंग बनाकर मार्केट में उपलब्ध करवा रही है। घर का दीवार हो या बेडशीट हो, रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखियां भी मिथिला पेंटिंग वाली मिल रही है। लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार चौधरी सृजन मिथिला का फाउंडर हूं और सृजन मिथिला संस्थान मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में काम करती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सृजन मिथिला कौशल विकास योजना, जो हम लोग 15 बरस से ऊपर से इस योजना को चला रहे हैं और इस योजना के माध्यम से जो हमारे समाज में जितने भी महिलाएं, लड़कियां या जो आर्ट एंड क्राफ्ट क्षेत्र से जुड़ना चाह रही हैं उन लोगों को फ्री में प्रशिक्षण दे करके 6 महीने का हमारे यहाँ प्रशिक्षण की कोर्स चलती है, जिसमें एक भी पैसा किसी को नहीं लगता है और बच्चे और कोई भी जो चाहें सीखना आर्ट एंड क्राफ्ट वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग उस योजना के अंतर्गत बच्चे को प्रशिक्षण दे करके और फिर रोज़गार कैसे मिलेगा इस विषय पर हम लोग उन लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसके तहत हम लोग, हमारी संस्था सृजन मिथिला उसी दिशा में काम कर रही है और प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रही हैं। हमारे मिथिलांचल की महिलाएं जो गृहिणी के रूप में जानी जाती हैं वो पहले अपने घर को प्राथमिकता देती हैं। घर के सारे काम करने के बाद वो जो उनके पास कुछ अपना बचा खुचा समय होता है उस समय को यहाँ आकर के सृजन मिथिला में आकर के वो सदुपयोग के रूप में लगाती हैं और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की पूर्ण कोशिश कर रही हैं, जिसमें सृजन मिथिला उनको काफ़ी सहयोग कर रहा है। सृजन मिथिला के माध्यम से अभी हम लोगों ने ये जो अभी कोरोना काल से हमारा देश क्या पूरा संसार जो गुजर रहा है उसमें मास्क को लेकर के जो कमियां थी हमारे देश में, तो बहुत हद तक मिथिला मास्क बनने के बाद जो है लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश आया कि कोरोना काल में भी हम लोग हंस सकते हैं, खुशी मना सकते हैं और वो हमारी मास्क जो है वो मास्क का ऐसा मतलब मिथिला चित्रकारी करने के बाद वो ऐसा लुक आता है कि लोगों को ये नहीं लगता है कि हम बीमार हैं या बीमार से बचने के लिए इसको लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रोटेक्शन भी हो रहा है और खुशियां भी सामने में आ रही हैं। आज के समय में मास्क का जितना कमी था अपने देश में, जब बिहार सरकार ने नव परिवर्तन योजना के अंतर्गत सृजन मिथिला को चुना, हम माननीय डीएम सर को काफ़ी साधुवाद देना चाहते हैं जो उन्होंने हमारी संस्था सृजन मिथिला को नव परिवर्तन योजना के अंतर्गत जोड़ा और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोरोना काल में बाहर से आए मज़दूरों को, जिसे हम लोग प्रवासी मज़दूर के नाम से जानते हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दे करके और उन लोगों को भी हम लोगों ने रोज़गार देने का पूरा कोशिश किया और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे। अभी दूसरी बार जब लॉकडाउन हुई है तो सृजन मिथिला अपने यहाँ से कम 5 लाख से ऊपर मास्क का स्टिच किया और वो मास्क जो है पंचायत स्तरों पर और ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश में मास्क को बेचा गया है और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। सृजन मिथिला इस कोरोना काल में जहाँ पूरे देश में रोज़गार की कमियां हो रही थी, वहीं पर दरभंगा शहर में सृजन मिथिला संस्थान
लोगों के बीच में रोज़गार बढ़ाने का काम कर रही थी। और हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों ने ये मास्क स्टिच किया, फिर उस पर पेंटिंग बनाया और उस मास्क को हम लोगों ने मार्केट में सप्लाई दिया, जिससे काफ़ी लोग आत्मनिर्भर हुए और उनकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश किया कि संभाला जा सके। मिथिला पेंटिंग तो पहले दीवार पे बनाई जाती थी, और दीवारों पर जब बनाई जाती थी तो उस टाइम में हमारे समाज की महिलाएं इसके बनाने के लिए कोई चार्ज या पैसा नहीं लेती थी। लेकिन जब ये कमर्शियल युग का प्रारंभ हुआ, लोगों ने देश विदेश में मिथिला पेंटिंग को सराहना मिला मिथिला पेंटिंग को, तो उसके बाद ये कमर्शियल रूप में आर्थिक रूप से भी हमारा मदद करने लगा। हम लोग मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अब दीवार से उठ करके अब हम लोग कपड़ा, जितने भी प्रकार के कपड़ा हैं, शर्ट हैं, कुर्ती है, पैजामा है, धोती है, साड़ी है, दुपट्टा है, मास्क है और भी कई प्रकार के, मतलब हमारे पास में कम से कम 200-250 प्रोडक्ट का लिस्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग मिथिला चित्रकारी अब उन सभी चीज़ों पर कर करके और मार्केट में उसका सप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। हमारे पास में गिफ्ट बॉक्स जैसे हम लोगों ने मिथिला पेंटिंग का बनाया है, हम लोगों ने चाय का ट्रे बनाया है, हम लोगों ने पाग बनाया, दोपटा बनाया, साड़ी पे पेंटिंग हो रही है, बेड शीट बन रहा है, ये क्या कहते हैं सूट बन रहा है, दुपट्टा बन रहा है। तो अब तो समझिए कि इस लिस्ट में सैकड़ों प्रोडक्ट का नाम शामिल हो चुका है, जिसके माध्यम से सृजन मिथिला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में अपना जो है अपने मिथिला चित्रकारी का प्रदर्शन भी कर रहा है और उसके माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का भी काम कर रहा है।